तो दोस्तों ये तो एक फैक्ट है स्टॉक मार्केट का कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोशिश करता है मार्केट को भरमाने की, चाहे वो एक तरीके से बाकी के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को ड्राइव करने की कोशिश हो या रिटेल ट्रेडिंग कम्युनिटी को भी थोड़ा बहुत घुमाने की कोशिश हो, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हो या कुछ अलग पिक्चर दिखाने की कोशिश हो। काफ़ी बार ये चीज़ें सक्सेसफुल हो जाती हैं, पता नहीं लगती, मैनिपुलेशन हो जाती है, लेकिन कुछ बार ये सेबी की नज़र में आ जाता है और उन केसेस में कुछ ना कुछ एक्शन सेबी ज़रूर लेता है। किस तरह से मैनिपुलेशन हो सकती है उसका एक इंस्टेंस इस वीडियो में आपको बताएंगे और उसके साथ ये भी बताएंगे कि उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस का क्या हुआ, ताकि आपको पूरा आइडिया हो और आगे से अगर आप ऐसा कोई पैटर्न खुद देखें तो इस तरह के पैटर्न से खुद को बचा पाए। क्या है ये सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जनवरी और मई 2020 के बीच की बात है। इसमें रुचि सोया इंडस्ट्रीज का स्टॉक बहुत अच्छे से घूम रहा था, मार्केट में ऊपर चल रहा था। क्या हो रहा था वो अलग बात है, लेकिन क्या एक्टिविटी हो रही थी एफयूटीपी के थ्रू वो देख लेते हैं। फ्रॉडलैंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर ये ज़्यादातर बात होती है कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे आप अपने फ़ायदे के लिए कुछ अलग से ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि एक्सक्लूसिव होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है कंपनी के साथ, वो तो बिल्कुल नहीं की जा सकती। लेकिन इन केसेस में कई बार कुछ छोटे स्टॉक ब्रोकर्स स्पेसिफिक लेवल पे बड़े इन्वेस्टर्स के साथ मिल जाते हैं और कुछ ऐसे काम करते हैं जो इस केस में हुआ ये है कि 14.87 करोड़ शेयर्स, मतलब करीब 15 करोड़ शेयरों की ऑर्डर प्लेसमेंट डाल दी गई कि हमने ये ऑर्डर बाय करना है। एक तरीके से मार्केट में हवा फैल जाएगी और फैल जाती है अगर एकदम से बाइंग का इतना बड़ा ऑर्डर मार्केट डेप्थ में आपको दिखना शुरू हो जाए। तो एक तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट शुरू हो गया, मैनिपुलेशन शुरू हो गया। अब पहली बात इसमें ये थी कि इन शेयरों को बाय करने का मार्जिन बैलेंस इतना था ही नहीं उस अकाउंट में। तो पहली चीज़ तो ये वैसे ही ऑर्डर रिजेक्ट होना ही था। दूसरी चीज़ इनसफिशिएंसी ऑफ मार्जिन के कारण। दूसरी चीज़ ये थी कि जो लोग इन्वॉल्व थे इस केस में उन्होंने खुद ही डिलीट कर दिया। तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन या प्लेसमेंट की तरफ गया ही क्यों? अब एग्जीक्यूट कैसे हुआ ये भी देखना ज़रूरी है। हालांकि इसमें ब्रोकर और एक्सचेंज दोनों की ज़रूरत होती है, लेकिन एटलीस्ट ब्रोकर की तरफ से वो पेंडिंग ऑर्डर में चला गया। इसमें 2 ब्रोकर्स भी इन्वॉल्व थे। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शौनक जगदीश शाह ने ये सब कुछ किया और उनके साथ 2 ब्रोकर्स जैमसन सिक्योरिटीज़ और बीपी इक्विटीज़ शामिल हैं। इनके थ्रू ये ऑर्डर प्लेसमेंट हुआ प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के थ्रू। अब सेबी के अगर आप रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ड्यू डिलिजेंस करें, ऑर्डर के लिए मार्जिन चेक करें, उसके बाद ही ये एग्जीक्यूशन में जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये दोनों पार्टीज़ ने मिलकर, इनफैक्ट तीनों पार्टीज़ ने मिलकर इस ऑर्डर को एग्जीक्यूशन की डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश की। अब ये एक्सचेंज ने तो ऑर्डर रिजेक्ट करना ही था, लेकिन मिसलीडिंग करने की कोशिश की है, ऑर्डर बुक में दिखाने की कोशिश की है कि 15 करोड़ शेयर्स का बाय ऑर्डर एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने लगाया है एक तरीके से। अब इसमें बीपी इक्विटीज़ और जो भी स्टॉक ब्रोकर जैमसन सिक्योरिटीज़, इनको 40 लाख रुपए तक का फाइन देना पड़ेगा अलग अलग लेवल पे, और जो खुद इसमें इन्वेस्टर हैं उनको भी कुछ 20 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है। दैट इज़ नॉट द पॉइंट है। पॉइंट इज़ के मार्केट मैनिपुलेशन से बहुत ईजिली शेयर्स को और स्टॉक मार्केट को, स्पेसिफिक इक्विटीज़ को भरमाया जा सकता है, एक डायरेक्शन में स्टॉक को लेके जाया जा सकता है। और जब उस भेड़ चाल में अगर और ट्रेडर जुड़ते हैं तो उस स्टॉक को हर कोई लॉन्ग करना चाहेगा, स्टॉक प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा और एक पॉइंट इन टाइम पे आके वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एग्जिट मार जाएगा और अपना प्रॉफिट निकाल के निकल लेगा। ऐसा ही कुछ इन्होंने रुचि सोया स्टॉक के साथ करने की कोशिश की है। इसमें रुचि सोया स्टॉक की कोई या स्टॉक कंपनी के प्रमोटर की कोई बात नहीं है, उनका कोई इसमें रोल नहीं है, लेकिन उस स्टॉक की वैल्यू में अपना पैसा इंक्रीज करने के लिए, एक तरीके से प्रॉफिट बनाने के लिए, मार्केट मैनिपुलेशन करने के लिए उतने शेयर बाय करने का ऑर्डर लगाने की कोशिश की गई जो एक्चुअल में उनको लगाना ही नहीं था। तो दोस्तों आगे भी चल के जब आप ऐसा कुछ देखें मार्केट में तो थोड़ा ध्यान रखें, जब एकदम से बाइंग एंड सेलिंग हो किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा तो यहाँ पे कंट्रोल आपके हाथ में या रिटेल ट्रेडर के हाथ में नहीं रह जाता है। जब इंस्टीट्यूशन आ जाता है तो उस केस में थोड़ा सा कदम ध्यान से रखने की ज़रूरत होती है और इस पर्टिकुलर एपिसोड से हमें यही सीखने को मिलता है। तो दोस्तों होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी हो, इसको यूज़ कर पाएँ, अपने
इन्वेस्टमेंट्स को सेफ रख पाएँ। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।